हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੌਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਮੈਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਪ ਕਰਿਓ। ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। जी हाँ, सबका स्वागत है आज के इस मैच में। आज का ये मैच ब्यास क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जा रहा है। ब्यास क्रिकेट क्लब वर्सेस हॉक क्रिकेट क्लब। काफ़ी हरी भरी ग्राउंड जैसा कि देख रहे हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और हॉक क्रिकेट क्लब की तरफ से राजवीर उर्फ राजू और मोहन जी ओपनिंग को आते हुए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज का टॉस हॉक क्रिकेट क्लब ने जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। विकेट को देखते हुए एक अनुकूल फैसला प्रतीत हो रहा है। और ब्यास क्रिकेट क्लब की तरफ से भाजी वो है नहीं ऐप। ब्यास क्रिकेट क्लब की ओर से जिदे फोन जागी मैनू दे जो। और ब्यास क्रिकेट क्लब की तरफ से बॉलिंग की कमान संभाल रहे हैं शमी जी, अपनी पहली बॉल के साथ तैयार। थोड़ा सा फील्डिंग का जायज़ा लेते हुए स्ट्राइक पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, हॉक क्रिकेट क्लब की तरफ से मोहन। नॉन स्ट्राइकर एंड पे राजवीर और राजू। और ये पहली बॉल सामना करते हुए मोहन जी। सावधानीपूर्वक ऑफ साइड पे खेल दिया है, वहाँ पर फील्डर मौजूद, किसी रन की कोई गुंजाइश नहीं। और ये ओवर की दूसरी गेंद शमी जी का सामना करते हुए, और ओवर पिच बॉल थी जिसे खेल दिया है ऑफ साइड की तरफ। गेंद गई है शॉर्ट थर्ड मैन को पार करते हुए। 1 रन, और इसी के साथ खाता खुला हॉक क्रिकेट क्लब का। राजवीर अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और ये ओवर पिच गेंद थी जिसे फ्लिक कर दिया है कलाइयों के सहारे से, और इसी के साथ राजवीर ने भी अपना खाता खोल लिया है। और ये 2 रन लिए मोहन ने, फ्लिक किया था बॉल को। अगली बॉल का सामना लेग स्टंप की तरफ बॉल थी जिसे कलाई को सर से फ्लिक कर दिया। बहुत ही सुंदर शॉट, देखिए गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन घास थोड़ी बड़ी होने की वजह से आउटफील्ड तेज़ नहीं। लेकिन एक बार फिर से 2 रन प्राप्त किए मोहन ने। लगातार 2 बार 2 रन लिए हैं 2 बॉलों पे। शमी की अगली बॉल ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप, जिसे वाइड के रूप में इशारा किया अंपायर ने। पहले एक्स्ट्रा रन। सिंगल आया। एक सावधानीपूर्वक खेल दिया है। नहीं 1 ओवर की समाप्ति पे 7 रन बिना किसी नुकसान के। मोहन ने कीता। ब्यास क्रिकेट क्लब की तरफ से दूसरा ओवर की शुरुआत की है। शमी जी ने पहला रन तेजी के साथ भागना चाहते थे, लेकिन वहां पर वापस भेजा मोहन ने। वहां पर अच्छा फैसला। थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखाई राजू ने, वो चाहते थे कि 1 रन लिया जाए, लेकिन मोहन ने सूझबूझ का। और इसी के साथ हरीश अपनी दूसरी बॉल के साथ तैयार। स्ट्राइक पर है राजवीर। और ये आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, बैट का निचले हिस्सा लगा। 1 रन मिला यहाँ पर राजवीर को। चलो तुम चलाओ। अनीश की अगली बॉल, सामना करने के लिए तैयार मोहन। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, लेग साइड की तरफ खेला, 1 रन मिला मोहन को।
अनीश जी के ओवर की 5वीं बॉल। सामने है राजवीर। ओवर पिच बॉल थी जिसे सीधा खेला है, गेंद गई है मिड ऑन की तरफ थोड़ी सी, लेकिन ये 4 रन। स्लो आउटफील्ड के बावजूद शॉट में इतना दम कि 4 रन प्राप्त किए और इसी के साथ इस इनिंग्स की ये पहली बाउंड्री राजवीर के बल्ले से आती हुई। और ये अनीश अपने ओवर की आखिरी गेंद आगे बढ़कर खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ, तेज़ी से 1 रन लिया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर रन जो प्राप्त किए हैं हॉक क्रिकेट क्लब ने 14 हो गए। 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन हॉक क्रिकेट क्लब के। और अपने दूसरे ओवर के साथ तैयार है शमी जी। थोड़ा सा फील्डिंग में चेंज करते हुए, जैसे कि उन्होंने भाप लिया है कि राजवीर की ऑफ साइड के ऊपर थोड़ी सी उन्हें फील्डिंग ज़्यादा देनी पड़ेगी। उनकी शॉट्स को देखते हुए, फील्डिंग की सजावट को देखते लगता है कि थोड़ी सी आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करेंगे, जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ रहने की उम्मीद है। फील्डिंग की सजावट को देखते हुए कहीं ये डिसेप्शन ना हो, अभी पता चल जाएगा। जी हाँ, सेम उसी लाइन पे बॉल की जिसे थोड़े से सावधानी के साथ खेल दिया। लेग स्टंप की तरफ बॉल थी जिसे बेहतरीन कलाइयों के साथ खेल दिया है राजवीर सिंह ने। उन्हें उम्मीद थी कि शायद 4 रन प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो, 2 रन प्राप्त हुए। शमी की अगली बॉल थोड़ा सा नीचे रहा, पैड पे लगा बॉल, हल्की सी अपील, लेकिन जिसे एम्पायर ने नकारा। और ये शमी की अगली बॉल, और ये खेलना चाहते थे, पूरी तरह से मिस हुए। सीधी बॉल थी और ये बोल्ड हो गए और इसी के साथ पहली विकेट का नुकसान हॉक क्रिकेट क्लब को। सफलता प्राप्त हुई शमी जी को, जो सीधी बॉल कर रहे थे, लाइन मिस कर गए और राजवीर सिंह के रूप में हॉक क्रिकेट क्लब का पहला विकेट गिरा। और पहले विकेट के पतन के बाद चरणजीत सिंह चन्नी जी आए हैं, 1 डाउन बैट्समैन। अगर 3 नंबर के बल्लेबाज की परिभाषा को सही तरह से परिभाषित करते हैं तो वो है चरणजीत सिंह जी चन्नी। इस नंबर के लिए सबसे परफेक्ट बैट्समैन हॉक क्रिकेट क्लब में चरणजीत सिंह चन्नी। सामना करते हुए शमी का, जिन्होंने अभी अभी सफलता प्राप्त की है, राजवीर सिंह को बोल्ड आउट किया। और ये थोड़ी सी पैड पे लगी बॉल, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आए, बॉलर को एक्साइटमेंट आया, लेकिन अंपायर ने उसे नकारा। अपनी दूसरी बॉल का सामना करते हुए चरणजीत जी सावधानी पूर्वक डिफेंसिव मोड में खेल दिया उस बॉल को। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 3 नंबर पर बल्लेबाजी करना क्रिकेट में हमेशा से ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का सवाल रहता है और उस जिम्मेदारी को भली भांति जानते हैं, उठाते हैं और निभाते हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अपने दूसरे ओवर के साथ तैयार अनीश, सामना करेंगे मोहन। डिफेंसिव मोड में लेग साइड की तरफ खेल दिया है। 1 विकेट खोने के बाद लगता है हॉक क्रिकेट क्लब की प्लानिंग है कि थोड़ा सा विकेट को समझा जाए, उसके बाद स्कोरिंग की गति को बढ़ाया जाएगा। अनीश की अगली बॉल, आगे बढ़कर खेला है मोहन ने मिड ऑफ की तरफ, वहाँ पर लॉन्ग ऑफ का फील्डर मौजूद। 2 रन की कोशिश है लेकिन 1 ही रन मिलेगा। अनीश की अगली बॉल बहुत ही लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन का और इजाफा। स्लोअर बॉल डाली यहाँ पर अनीश ने, बैट्समैन को चकमा देने की कोशिश थी लेकिन उतनी ही सावधानी से खेल दिया, उसे 1 रन प्राप्त किया। और ये आउटसाइड ऑफ स्टंप को बॉल को बहुत ही सुंदर तरीके के साथ खेल दिया था उन्होंने, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया वहाँ पर पॉइंट के फील्डर ने। मैं तो ये कहूँगा अपनी टीम के लिए बाउंड्री बचाई यहाँ पर।
1 रन प्राप्त किया। और ये चरणजीत सिंह चन्नी सावधानी से खेलते हुए तो हमको स्कोरिंग करने में मजा आ रहा है। और ये अनीश की अगली बॉल जिसे थोड़ा सा आक्रामक रूप से खेलना चाहते थे, वहाँ पर मिस फील्ड हुआ बॉलर से। सिंगल। और इसी के साथ 1 रन और मिला हॉक क्रिकेट क्लब को और चरणजीत सिंह चन्नी को 1 रन। और इसी के साथ चन्नी जी ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 21। शमी। जैसा कि पूरी उम्मीद थी शमी को तीसरा ओवर मिलने की, क्योंकि पिछले ओवर में कामयाबी प्राप्त की वहाँ पर। 21 हो गया भाजी, 21। 4 ओवर। 4 ओवर की समाप्ति पर 21 रन। शमी जी जो कि पिछले ओवर में कामयाब हुए थे, राजवीर का विकेट लिया था, उनका तीसरे ओवर की पहली बॉल। और ये खेल दिया है बहुत ही सुंदर तरीके के साथ मिड ऑन की तरफ, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ और इसी के साथ 4 रन। बहुत ही सुंदर शॉट वहां पर। और ये आउटसाइड एज लगा बैठे, थोड़ी सी बाहर की बॉल थी, खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ से, लेकिन बाहरी किनारा लेते हुए गेंद गई स्लिप की तरफ और उसे कैच पकड़ा। और ये शमी जी के लिए दूसरी सफलता, लगातार 2 ओवरों में 2 सफलताएं प्राप्त की है। अच्छे स्ट्राइक बॉलर की भूमिका निभाई है शमी जी ने। और इसी के साथ हॉक क्रिकेट क्लब का दूसरा विकेट गिरा 25 के स्कोर पर। चरणजीत सिंह चन्नी जी आउट होकर वापस जाते हुए। After the loss of 2 wickets, now the captain has come to the crease, Nitin Mengi. ये अंग्रेजी क्यों हो गया इंग्लैंड में? जी हाँ व्यूअर्स हिंदी वाले तो तुझे कमेंट्री हिंदी च करो। जी बिल्कुल। और 2 विकेटों के नुकसान पर टीम की कमान संभालने खुद कप्तान उतरे हैं क्रीज पर, नितिन मैंगी अपना गार्ड लेते हुए अंपायर से। और आज इनकी कप्तानी पारी की ज़रूरत होगी टीम को, क्योंकि 2 विकेटें जल्दी खो दी हैं आज हॉक क्रिकेट क्लब ने। और शमी एक कामयाब बॉलर जिसका सामना करने के लिए कप्तान खुद आए हैं। नंबर 4 पर इन्होंने बैटिंग की बागडोर संभाली है आज। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, इसलिए थोड़ा सा फील्डिंग में चेंज होगा। बॉलर अब उसके हिसाब से फील्ड लगाते हुए लेफ्ट हैंड के हिसाब से। और नितिन मैंगी बहुत ही अच्छे बैट्समैन, टीम के कप्तान, और ये सामना करेंगे अपनी पहली बॉल का। और ये शमी की बॉल नितिन मैंगी के लिए। थोड़ा सा पीछे पटका बॉल, लेकिन बॉल में उतना उछाल नहीं जितना चाहते थे। बॉल थोड़ा सा नीचे रहा, जिसे ध्यान से खेल दिया, उसे हल्का सा पुश कर दिया नितिन मैंगी ने। और ये थोड़ा सा आउटसाइड जिसे खेलना चाहते, तेजी के साथ खेला, आउटसाइड दिया ऑफ स्टंप। एज लगा है अंपायर के इशारे की यहाँ पर इंतज़ार करते हुए। और ये 4 रन का इशारा अंपायर की तरफ से। पहली बाउंड्री नितिन जी ने प्राप्त की। अपनी दूसरी बॉल पे बाउंड्री, थोड़ी सी बाहर बॉल थी जिसे तेज़ी से प्रहार किया। और जैसा कि क्रिकेट में कहते हैं, अगर आप बाहर की गेंद पे खेलते हैं तो तेज़ी से प्रहार कीजिए, और वही सेम किया वहाँ पर नितिन मैंगी ने। और नितिन ने अपना खाता खोला एक 4 रन के साथ। और ये ओवर पिच बॉल जिसे सावधानी से डिफेंसिव मोड में खेल दिया नितिन ने। जानते हैं कि एक अच्छे बॉलर हैं, उसे पूरा सम्मान देते हुए आज। और इस ओवर की 5वें ओवर की आखिरी बॉल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, शमी जी का यह तीसरा ओवर, अपने तीसरे ओवर की आखिरी बॉल करने के लिए तैयार। गेंद फेंकेंगे नितिन को। और ये थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल थी, जिसे सावधानीपूर्वक डिफेंसिव मोड में खेल दिया। पॉइंट के फील्डर ने फील्ड किया, किसी रन की कोई गुंजाइश नहीं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवरों की समाप्ति पर हॉक क्रिकेट क्लब का स्कोर 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अनीश अपने तीसरे ओवर के साथ तैयार।
तो मेरे को ये रणनीति लग रही है BS क्रिकेट क्लब की, जो अपने मेन स्ट्राइक बॉलर हैं उनके द्वारा ये 3 ओवर करवा रहे हैं ताकि प्रेशर पूरा बैटिंग टीम पर बना रहे, और इस शैकल को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे मोहन जी। और जी हाँ, जैसा कि मैं बात कर रहा था, शैकल को तोड़ना चाहते थे, अक्रॉस खेल गए, लेकिन गेंद भाग्यशाली रहे, गेंद स्टंप को मिस हुई और इसी तरह से विकेट कीपर ने भी मिस किया बॉल को 3 रन। और ये 3 रन भाग कर लिए हैं। अंपायर का इशारा देखने लायक होगा कि बाई के रन है कि नहीं, लेकिन अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं। लगता है ये बॉल बैट के अंदरूनी किनारे को लगी, और इसी के साथ 3 रन का इजाफा मोहन के और हॉक क्रिकेट क्लब के स्कोर पे। और ये अनीश की बॉल का पहली बार सामना किया नितिन ने। थोड़ा सा विकेट में उछाल कम प्रतीत हो रहा है, और इसी कारण बॉल थोड़ा सा नीचे रह रहा है। मिस ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚੀ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ। अगली गेंद अनीश की, सामने है नितिन, और ये पैड पे लगी बॉल, स्टंप की लाइन से बाहर थी बॉल, पैड पे लग के पिछली तरफ गई, 1 रन का इजाफा। और ये खेल दिया है ऑन साइड की तरफ, बल्लेबाज ने ऊपरी किनारा लगा था बैट का, वहाँ पर फील्डर ने कोशिश बहुत की पीछे भागकर, लेकिन ये आसान कैच नहीं होता, इसलिए कैच छूटा। क्रिकेट में हमेशा ही मुश्किल माना जाता है जब हम पीछे की तरफ भागते हुए कैच लेने की कोशिश करते हैं। अगर ये कैच पकड़ा जाता तो काफ़ी अच्छा कैच होता, लेकिन नहीं पकड़ पाए वहाँ पर, और 2 रन मिले यहाँ पर मोहन को, ऊपरी किनारा लगा बल्ले का। और ये फिर उसे खेलना चाहते थे, गेंद फिर थोड़ा सा नीचे रही, और जैसा कि मैं आपसे पिछले ओवर में भी बात कर रहा था, इस विकेट में थोड़ा सा उछाल की कमी है, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े बल्लेबाज बीट होते हुए यहाँ पर। और ये बहुत ही सुंदर तरीके के साथ शॉट खेला है मोहन ने, रुक गया गेंद, लेकिन वहाँ पर थोड़ी घास बड़ी होने के कारण से लगता है गेंद वहाँ पर रुक गई है, अटक सी गई है बॉल, और ये 2 रन मिले हैं, जबकि बल्लेबाज को पूरी उम्मीद थी कि 4 रन मिलेंगे, लेकिन इसी के साथ 2 रन मिले हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 37 भाई 6 ओवर 37, 6-37 भाजी। 6 ओवरों की समाप्ति पर हॉक क्रिकेट क्लब का स्कोर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और 6 ओवरों की समाप्ति पर 37 रन 2 विकेट, और 7वें ओवर की शुरुआत करेंगे रोहित, जिनको कि NSG के नाम से जाना जाता है। और ये NSG की पहली बॉल, सामने है नितिन, फ्लाइट बॉल थी जिसे खेल दिया, बल्ले का थोड़ा सा नीचे का हिस्सा लगा, 1 रन मिला लेग साइड की तरफ नितिन को। NSG की अगली बॉल, सामना करेंगे मोहन, फ्लाइट बॉल थी, गेंद थोड़ा सा पड़ के उठा, जिसे सावधानी से खेला मोहन ने। अगला बॉल रोहित का, और ये खेलना चाहते लेग स्टंप की तरफ, बाहरी किनारा लगा, भाग्यशाली रहे कि गेंद फील्डर तक नहीं गई। स्कोर की गति को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, रन गति को, इसीलिए थोड़ा तेज़ खेलने की कोशिश करते हुए मोहन। और ये NSG की अगली बॉल, जिसे लेग साइड की तरफ फ्लिक कर दिया है कलाइयों के सहारे से, गेंद गई लॉग ऑन मिड ऑन के बीच में से, शमी है फील्डर, और वहाँ पर शमी ने उसे फील्ड किया, 1 रन मिला मोहन को। और लेफ्ट हैंड बैट्समैन के आगे हैं NSG, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा नितिन के लिए। गेंद उनकी तरफ अंदर की तरफ आएगी, जिससे खेलने में उधर नहीं है और चाहेंगे नितिन जी इस बॉलर का ज़्यादा से ज़्यादा सामना करने के लिए, क्योंकि नेचुरल एंगल अंदर की तरफ आएगा इस बॉलर का उनके लिए।
आराम से खेल दिया इस फ्लैटेड बॉल को। गेंद गई मिड ऑफ के फील्डर के पास, किसी रन की कोई गुंजाइश नहीं। और जी हाँ, जैसे कि मैं बात कर रहा था, अंदर की तरफ आती है लेफ्ट हैंड के लिए बॉल और उसी का पूरा फ़ायदा उठाया नितिन ने, तेज़ी के साथ खेल दिया है। उधर बाउंड्री एडी लंबी है, बाउंड्री नहीं हो रही उधर। और ये देखिए, यहाँ तक कि फील्डर, बैट्समैन, कमेंटेटर सबको लग रहा था बाउंड्री हो गई है, लेकिन जी नहीं, सिर्फ एक ही रन मिला। और हो गया। और अपने ओवर की आखिरी बॉल एनएसजी कराते हुए सामना करेंगे मोहन। और ये फिर खेलना चाहते थे, गेंद को मिस किया पूरी तरह से, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पर हॉक क्रिकेट क्लब का स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और बिग पार्डन, तो 40 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। और इसी के साथ बॉलिंग में तब नए बॉलर दिलजीत के रूप में आए हैं। ब्यास क्रिकेट क्लब की तरफ से ये चौथे बॉलर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, दिलजीत। और नए बॉलर दिलजीत जो कि अपना पहला ओवर डालेंगे। स्पिन बॉल करते हैं दिलजीत जी, काफ़ी अच्छा घुमाव प्राप्त करते हैं विकेट से। राइट आर्म ऑफ द स्पिन बॉल की थोड़ी सी शॉर्ट बॉल थी, जिसे सीधा बॉलर की दिशा में ही खेल दिया नितिन ने। और दूसरी बॉल जिसे फिर ऑफसाइड की तरफ से खेला है, वहाँ पर कवर के फील्डर ने फील्ड किया, लेकिन फिर भी 1 रन तेज़ी के साथ भागा दोनों बैट्समैन ने, 1 रन का इजाफा। और ये दिलजीत की बॉल, वहाँ पर खेला सावधानी से, फील्डर ने फील्ड किया, किसी रन की कोई गुंजाइश नहीं। दिलजीत का अगला बॉल थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था, जिसे लेग साइड की तरफ से पुल कर दिया है। लॉन्ग लेग के फील्डर भी वहाँ पर मौजूद। 1 रन मिला यहाँ पर मोहन को। और जब से स्पिनर की इंट्रोडक्शन हुई है इस मैच में, बहुत तेज़ी के साथ बॉलें करते हुए और इसी के साथ ओवर रेट सुधरता हुआ ब्यास क्रिकेट क्लब की टीम का। अगली बॉल का सामना नितिन करेंगे और ये खेलना चाहते थे, ऑफ साइड की तरफ बाहरी किनारा लगा, शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ बॉल आई, 2 रन प्राप्त किए वहां पर नितिन ने। गेंद का बाहरी किनारा हो गया। अनीश जी की जगह सब्स्टिट्यूट फील्डर है इस टाइम मौजूद। और ये सीधी तीखी गेंद फेंकी हुई दिलजीत के द्वारा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति पर 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एनएसजी अपने दूसरे ओवर के साथ तैयार। स्ट्राइकर हैं मोहन। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। एनएसजी की अगली बॉल और ये मोहन ने खेल दिया है मिड ऑन की तरफ। गेंद गई लॉन्ग ऑन के पास, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन मिला। एनएसजी का सामना करेंगे नितिन। और ये बहुत ही सुंदर बॉल, पूरी तरह से बीट हो गए नितिन जी। उन्हें खुद नहीं पता चला गेंद कब घूमी और कब स्टंप्स के पर कच्चे उड़ा दिए इस गेंद ने। और इसी के साथ कप्तानी पारी समाप्त। कप्तानी पारी तो नहीं, कप्तान की पारी कहूँगा मैं समाप्त। आज कोई खास योगदान कर नहीं पाए इस मैच में नितिन जी। और हॉक क्रिकेट क्लब के नए बैट्समैन के रूप में जिम्मेदारी संभाली क्रीज पे आए हैं योगेश जी। योग्य क्रिकेटर हैं, बहुत ही मंझे हुए क्रिकेटर।
और ऐसी सिचुएशन से खूब भली भांति वाकिफ़ हैं और वो जानते हैं टीम को इस स्थिति से कैसे उभारना है। और एनएसजी का बॉल का सामना किया, बहुत ही सावधानीपूर्वक डिफेंसिव रूप में खेल दिया। आज टीम की काफ़ी उम्मीद है योगेश के ऊपर। और एक बार फिर थोड़ा सा डिफेंसिव पुश किया, वहाँ पर थोड़ा सा फील्डर पीछे, जिससे चतुराई से 1 रन चुरा लिया और इसी से खाता खोला योगेश ने। और मैं अभी आपसे बात करना चाहूँगा मोहन की। देखिए मोहन ने एक सिरा संभाल के रखा हुआ है, लेकिन दूसरी शोर पे विकेट गिरते जा रहे हैं, लेकिन मोहन ने एक सिरा संभाला हुआ। और ये मोहन सामना करेंगे एनएसजी का। और ये देखिए जैसा ही मैं कह रहा था, सिरा संभाला हुआ, थोड़ा सा अपना पेशेंस खोया। थोड़े से मुश्किल में लग रहे हैं मोहन जी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ तो कोई क्रैम्प है या कुछ है, थोड़ा सा रनिंग द बिटवीन में मुश्किल आती हुई। इस ओवर की आखिरी बॉल। डिफेंसिव खेला और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर हॉक क्रिकेट क्लब। दिलजीत अपने अगले ओवर के साथ तैयार। ओए स्ट्राइक पे है योगेश। एक अकेला बच जाएगा इधर। और ये गेंद में एक अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया है पर दिलजीत ने। बल्लेबाज भी वहाँ पर हैरान हुए कि इस विकेट पे इतना उछाल एक स्पिनर के द्वारा। बीच एक शॉट खेल दिया है तो 4 रन भी हो गए हैं। वो है पानी पीते रह गए। पानी जी रहेगा। योगेश ने की सिंगल, तीजी गेंद थी। आए तेजी सिंह ये तो सिंगल। और ये बहुत ही सुंदर शॉट खेल दिया है मोहन ने, लेकिन वहाँ पर उस हिस्से में ग्राउंड काफ़ी स्लो आउटफील्ड के साथ। और ये बहुत ही सुंदर डायरेक्ट हिट, हालांकि बैट्समैन अपनी क्रीज में मौजूद थे, लेकिन फील्डिंग का एक अच्छा मुजाहरा वहाँ पर। उन्होंने भी सिंगल किया है। उसके बाद फिर सिंगल होया नहीं, आगे किया एक तो बाद पहला सिंगल नहीं आया, फिर डबल होया, फिर ते वाला और वो डबल सी सिंगल आ। थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी ये, जिसे सावधानीपूर्वक खेल दिया वहाँ पर योगेश ने। और योगेश ने खेल दिया लेग साइड की तरफ, बहुत ही सुंदर शॉट और ये 6 रन प्राप्त किया यहाँ पर योगेश ने। बहुत ही अच्छा शॉट खेला योगेश ने। जी हाँ, इस इनिंग्स का ये पहला सिक्सर, बहुत ही सुंदर शॉट योगेश के द्वारा। और ओवर की समाप्ति पर ओवर की समाप्ति पर 10 ओवर की समाप्ति पर 58 स्कोर, 3 विकेट। द स्कोर इज 58, द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर द 10 ओवर। 10 ओवर मतलब हाफ इनिंग्स हो चुकी है। 58 रन बनाए हैं हॉक क्रिकेट क्लब ने। और एनएसजी की अगली बॉल। मोहन फिर एक तेज़ी के साथ शॉट खेलना चाहते थे, मिस किया बॉल को पूरी तरह से, गेंद गई कीपर के हाथों में। रन गति को बढ़ाना चाह रहे हैं मोहन, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये थोड़ा सा पटका हुआ बॉल, गेंद थोड़ा सा उछल के ऊपर की तरफ आया, इसे ध्यानपूर्वक खेल दिया मोहन ने। और इस ओवर की तीसरी बॉल। और ये अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहाँ पर शमी के द्वारा। आज इस मैच में बहुत ही अच्छी भूमिका रही है शमी की अभी तक। अच्छी बॉलिंग की, विकेट प्राप्त किए और फील्डिंग में भी एक अच्छी चुस्ती दुरुस्ती दिखाते हुए। और ये ओवर पिच बॉल थी जिसे खेलना चाहते थे स्लो की तरफ। और ये एक क्या छोड़ दिया है,
कैच छोड़ दिया है। लगता था फील्डर को पता ही नहीं लगा कि गेंद किस तरफ आ रही है और एक जीवन दान मिला मोहन को। स्कोर ले आने ओ भाई स्कोर होया कोई इस बॉल तो कोई स्कोर नहीं है भाई। लिया डिफेंसिव खेल दिया उसे। एक अच्छा ओवर डालते हुए एनएसजी। हालांकि विकेट का चांस था लेकिन फील्डर से वहां पर गेंद को पकड़ा नहीं गया। तेजी के साथ अपने ओवर दोनों दिलजीत और एनएसजी निकालते हुए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बहुत ही एक अच्छा ओवर किया यहाँ पर एनएसजी ने मेडन। और ये मेडन ओवर इस इनिंग्स का पहला मेडन जो कि एनएसजी की द्वारा डाला गया और 11 ओवरों की समाप्ति पर 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दिलजीत अपना तीसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे योगेश। हैंड भी दाते रेलवे स्टेशन हैंड तो गुरुद्वारा हैंड। दिलजीत जी इस बार बॉलिंग करते हुए आरएस एंड की तरफ से और ये फ्लिक किया। वहाँ पर फील्डर मौजूद, किसी रन की वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं। रनों की गति पे जैसे एक ब्रेक सी लग गई है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी पिछले 2-3 ओवरों में बहुत कम रन आए हैं और ये योगेश ने खेल दिया है पॉइंट बाउंड्री की तरफ। वहाँ पर थोड़ा सा फुटबॉल खेलना चाहते थे वहाँ पर फील्डर, बाउंड्री, और इसी के साथ 4 रन प्राप्त किए। एक खराब फील्डिंग का मुजाहरा किया वहाँ पर और इसी के साथ उस फील्डर को बाहर भेजा गया और दूसरे फील्डर जो कि मेन फील्डर हैं वहाँ के वो वापस आते हुए। दिलजीत की अगली बॉल, सामना करेंगे योगेश। खेलना चाहते लेग साइड की तरफ, गेंद का कनेक्शन नहीं कर पाए बल्ले के साथ। दिलजीत की अगली बॉल जिसे क्रॉस खेलना चाहते थे, गेंद को मिस किया। जब से स्पिनर्स अटैक में आए हैं, अगर एक सिक्सर को निकाल दिया जाए तो रनों की गति बहुत ही धीमी रही है पूरे के पूरे स्पिन के ओवर्स में। चाहेंगे योगेश और मोहन इस गति को थोड़ी सी तेज़ी प्रदान करें क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ 11 ओवर और 4 गेंदें हो चुकी है और सिर्फ 62 रन है अभी तक स्कोर कार्ड पर। और योगेश आगे बढ़कर खेलना चाहते थे लेकिन बिल्कुल भी रूम नहीं दिया बॉलर ने भांप लिया था उनके इरादों को, गेंद को थोड़ा सा खींच के किया और बिल्कुल भी रूम नहीं मिला वहाँ पर योगेश को। और इस ओवर की आखिरी बॉल और ये फिर खेलना चाहते लेग साइड की तरफ से, आउटसाइड एज लगा, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। देखना होगा गेंद पहुंचेगी, जी नहीं। सुबह से ही आउटफील्ड काफ़ी स्लो लेकिन फिर भी 2 रन प्राप्त किए योगेश ने और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 12 ओवरों की समाप्ति पर 64 रन। 64 एक ओवर एनएसजी अपने आखिरी ओवर, चौथा ओवर तैयार और ये ओवर पिच बॉल थी जिसे बहुत ही सुंदर तरीके के साथ मोहन ने खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ। गेंद के मिड ऑफ कवर के बीच में, वहाँ पर डीप पॉइंट के फील्डर ने फील्ड किया, 2 रन प्राप्त किए और अब लग रहा है रनों की गति को तेज़ करने की कोशिश होगी दोनों ही बैट्समैन की क्योंकि जो आखिरी 8 ओवर बचे हैं, मैं तो ये कहूँगा 8 ओवर पे कम से कम इनको 80 रन बनाएं तभी कुछ एक चैलेंजिंग स्कोर दे पाएंगे इस विकेट पे ब्यास क्रिकेट क्लब को। और इसी के साथ एनर्जी की अगली बॉल
और मोहन ने बहुत ही सुंदरता के साथ कलाइयों के साथ फ्लिक कर दिया है। गेंद गई है लॉन्ग लेग की तरफ और एक बार फिर 2 रन प्राप्त किए मोहन ने। जी नहीं, लगता है पूरे नहीं कर पाए और ये रन आउट हो गए मोहन। दूसरे रन में थोड़ा सा धीमा पड़ गए और इसी के साथ चौथा झटका हॉक क्रिकेट क्लब को लगा मोहन के रूप में। और नए बैट्समैन तेजवीर के रूप में एक अच्छे हिटर माने जाते हैं और इस सिचुएशन में इनकी काफ़ी ज़रूरत, अगर रनों की गति को बढ़ा पाएँ। तेजवीर सामना करेंगे। हाँ जी, आइएगा भाई। तेजवीर सामना करेंगे एनएसजी का। सावधान भी पूर्वक खेला एनएसजी की बॉल को। पैड के सहारे गेंद को दूर धकेला। एनएसजी की अगली बॉल लेफ्ट लोन, गेंद काफ़ी बाहर थी। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, 1 रन अतिरिक्त में जुड़ता हुआ। और ये ड्राइव कर दिया है तेजवीर ने। 1 रन बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त किया और इसी के साथ खाता खोला अपना तेजवीर ने। और योगेश ने खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ, वहाँ पर फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद गिरी उनके आगे। लॉफ्टेड शॉट था ये योगेश का, 1 रन प्राप्त किया। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और इसी के साथ 4 ओवरों का कोटा भी समाप्त हुआ एनएसजी का। अच्छा बॉल किया आज इन्होंने अपने इस 4 ओवर के कोटे में। नए बॉलर बबलू जी, जिनकी पहली गेंद पे 2 रन प्राप्त किए योगेश ने। और ये एक चतुराई भरा शॉट खेलना चाहते थे, बीट हुए बबलू की बॉल पे योगेश। ऑफ साइड की तरफ खेल दिया योगेश ने। डीप कवर के फील्ड ने फील्ड किया, 1 रन मिला योगेश को। एक और वाइड बॉल। तेजी 2 रन चाहते थे, वहाँ पर मना किया योगेश ने, 1 ही रन मिला।
धीरे से फ्लिक किया, वहाँ पर खूबसूरती के साथ कलाइयों का इस्तेमाल योगेश ने। 1 रन प्राप्त करेंगे। स्कोर कार्ड को देखते हुए लगता है कलात्मक बल्लेबाजी के साथ थोड़ी सी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की ज़रूरत इस वक्त हॉक क्रिकेट क्लब को, ताकि रन गति को बढ़ाया जा सके और स्कोर को किसी तरह से 140 के ऊपर प्राप्त। लगी तो है बैट पे, क्या जाएगी 4 रन के लिए, नहीं जाएगी, नहीं जा पाएगी। वाइड बॉल का इशारा ओके, वाइड दे नाल सिंगल। और इसी के साथ 2 रन मिलेंगे, 1 वाइड का और 1 रन दौड़कर बल्लेबाजों ने लिया। अतिरिक्त गेंद पे भी मिलेगी यहाँ पर और 2 रन का इजाफा। और ओवर पिच बॉल थी जिसे ड्राइव कर दिया है योगेश ने। मिड ऑफ के फील्डर ने फील्ड किया, 1 रन मिला योगेश को। हाँ जी, ओवर हो गया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 80 हो गया, 14-80 बजी। After 14 overs, the score is 80, the loss of 4 wickets. आशु चौहान नए बॉलर, 5वें बॉलर ब्यास क्रिकेट क्लब की तरफ से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लेग स्पिन बॉल करते हैं ये आशु चौहान। जैसा कि ब्यास क्रिकेट क्लब ने भांप लिया है कि इस विकेट पे स्लो बॉलर्स ही ज़्यादा कामयाब होंगे, और लगातार उसी बॉलिंग अटैक के साथ बॉल करते हुए, और ये घुमाना चाहते थे योगेश, गेंद को सही तरह से कनेक्ट कर नहीं पाए। और ये आज काफ़ी बार देखने को मिला है कि बल्लेबाज शॉट खेलना चाहता है लेकिन गेंद की गति को भांप नहीं पाता है और शॉट को और बॉल दोनों को मिस कर जाता है। और जी हाँ, एक बार फिर वही बात, खेलना चाहते थे, गेंद को कनेक्ट ही नहीं कर पाए, गेंद निकल गई बल्ले के नीचे से। 1 रन मिला हॉक क्रिकेट क्लब को। तो आज ये भी देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि हॉक क्रिकेट क्लब बॉलिंग के वक्त किस रणनीति के साथ उतरती है आज, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छे स्लो बॉलर मौजूद हैं। देखना होगा कप्तान उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि धूप भी बढ़ती हुई जिससे विकेट सूखने में थोड़ी मदद मिलेगी, तो एक अच्छी रणनीति के साथ आज उतरना होगा हॉक क्रिकेट क्लब को अपने बॉलिंग यूनिट के साथ। और यहाँ पर आशु अपनी अगली बॉल के साथ, तेजवीर ने घुमा दिया है, अच्छी शॉट, और लगता है ये काफ़ी देर के बाद, जी हाँ, बाउंड्री का इंतज़ार ख़त्म, तेजवीर के बल्ले से आई ये बाउंड्री। बहुत ही अधिक ज़रूरत थी इस वक्त इस बाउंड्री की। जैसा कि मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचाने के लिए आखिरी 6 ओवरों में थोड़ी सी तेज़ हिट्स लगानी पड़ेंगी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आशु की अगली बॉल, सावधानी से तेजी ने खेला और बहुत ही सुंदर तरीके के साथ 1 रन चुरा लिया। धीमा सा पुश किया था वहाँ पर फील्डर थोड़ी सी दूर, और बहुत ही अच्छी सूझबूझ का मुजाहरा किया दोनों ही बैट्समैन ने, तेज़ी के साथ एक सिंगल चुराया। योगेश सामना करते हुए आशु का, लेग सब की तरफ खेल दिया, पैड पे लगी बॉल, 1 रन का और इजाफा। ओवर हो गया, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 87 हो गया, 15 ओवर 87। 15 ओवरों की समाप्ति पर 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर। भाई बॉलर ने दस्यो, बॉलर सुख संघेड़ा भाई, की नाम बॉलर की नाम है? सुख। और ये नए बॉलर सुख, लेग स्टंप से काफ़ी बाहर बॉल, और ये वाइड बॉल का इशारा, और 2 रन भाग कर लिए, 3 रन का इजाफा होगा बिना किसी बॉल के।
ऐसे लकी चार्म्स की ज़रूरत है यहाँ पर टीम को, ताकि रन गति कुछ बढ़ सके। और ये सुख संगेरा, और ये बहुत ही सुंदरता से फ्लिक किया योगेश ने, दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद को निकाल दिया। 4 रन, बहुत ही सुंदर शॉट योगेश का। और आगे बढ़कर खेलना चाहते थे योगेश, गेंद को मिस किया। भाग्यशाली रहे कि गेंद सीधी कीपर के हाथों में नहीं आई। और जैसे ही गेंद की गति थोड़ी सी बढ़ी है, कहने का मतलब है कि थोड़े पेस बॉलर आए हैं, तभी से एक चेंज देखने को मिल रहा है दोनों ही बैट्समैन की सोच में। और जी हाँ, सुंदरता से ड्राइव किया यहाँ पर योगेश ने। हालांकि वहाँ पर फील्डर मौजूद, लेकिन एक अच्छा उच्च स्तरीय शॉट ये, जिसके लिए 2 रन मिलेंगे योगेश को। और जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे ही गेंद की पेस में थोड़ा सा चेंज हुआ है, वैसे ही रनों की गति भी थोड़ी सी बढ़ी है। और सुख अपनी अगली बॉल के साथ, शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल थी जिसे धीरे से पुश कर दिया। 1 रन मिला यहाँ पर योगेश को। और पहली बार इस ओवर में सामना करेंगे तेजवीर सिंह सुख का। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पेस को अच्छी तरह से खेलते हैं, चाहते हैं बॉल के बल्ले पे आए तेजी के साथ। तेजी को ये तेजी काफ़ी पसंद है। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए। लेग साइड की बाउंड्री पे 3 फील्डर रखे हैं। और ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल थी जिसे कट कर दिया वहाँ पर तेजवीर ने। गेंद गई है पॉइंट की तरफ, वहाँ पर फील्ड किया बबलू जी ने। 1 रन मिला तेजवीर को। एक बार फिर से स्ट्राइक योगेश के पास। अच्छा ओवर खेला है योगेश ने, ये रनों की गति को भी बढ़ाया है। ये सुख की अगली बॉल, और ये बहुत ही सुंदरता के साथ फ्लिक कर दिया है। वहाँ पर फील्डर बबलू मौजूद। 1 रन मिला, एक अच्छा शॉट। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। लड़े 16 ओवर की समाप्ति पर 99। बबलू अपने अगले ओवर के साथ तैयार, सामना करते हुए योगेश। शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल थी जिसे पुल कर दिया लेग साइड की तरफ। वहाँ पर सुख मौजूद। 1 रन मिलेगा यहाँ पर योगेश को। और इसी के साथ हॉक क्रिकेट क्लब का शतक पूरा। 100 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ले रहा है दुरुस्त है बड़ा सिस्टम। और ये तेजी के साथ बॉल फेंकी, और ये अंपायर का इशारा वाइड का। लेग साइड से काफ़ी बाहर थी। और सेकंड पे आ गया है। और इसी के साथ 101 रन हुए हैं। और ये बबलू की गेंद को ऊपर खेल दिया है लॉन्ग ऑन बेटा। और ये बहुत ही सुंदर शॉट। देखते हैं अंपायर का इशारा। हाँ जी चन्नी साहब, चन्नी। अभी तक अंपायर के इशारे का इंतजार। चन्नी। और ये 6 रन का इशारा। काफ़ी देर के साथ लगता है अंपायर वहाँ पर भूल गए थे इशारा करना। और ये एक 6 रन प्राप्त किए। इस इनिंग्स का दूसरा सिक्सर तेजी के बल्ले से आता हुआ। और ये बबलू का सामना फिर से तेजी के पास। और ये बम्पर बॉल फेंक दी, नो बॉल कर दी है। नो बॉल। और इसी के साथ फ्री हिट मिलेगी। नो बॉल फ्री हिट। और ये फ्री हिट, इस मैच की पहली फ्री हिट। देखना चाहते हैं सभी दर्शक कि तेजी इस फ्री हिट का क्या फ़ायदा उठाते हैं। और ये खेल दिया है फ्री हिट को बहुत ही सुंदरता के साथ।
6 रन प्राप्त कर लिए हैं। और ये फ्री हिट का बखूबी इस्तेमाल किया और एक अच्छा ओवर यहाँ पर प्राप्त करते हुए तेजी, बबलू का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल करते हुए रनों की गति को बढ़ाने के लिए। और ये थोड़ा सा खींच के किया हुआ बॉल, सावधानी से खेला, तेजी के साथ 1 रन चुरा लिया तेजी ने। अब योगेश को भी बल्ले की धार बढ़ानी होगी। और जी हाँ, उसी कोशिश में थे योगेश, हालांकि गेंद को मिस कर गए और उसी तरह से मिस किया कीपर ने भी और 1 रन मिला बाय का। तो अब दोनों बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज से आप साफ जान पा रहे हैं कि उनका माइंड सेट हो चुका है कि इन आखिरी ओवरों को पूरी तरह से स्लॉग ओवर्स में बदल दिया जाए और तेजी के साथ रन प्राप्त किए जाए। और इस ओवर की आखिरी बॉल सामने है तेजी और ये शॉर्ट बॉल थी जिसे खेल दिया लेग साइड की तरफ। बहुत ही सुंदर शॉट, वहाँ पर फील्डर मौजूद और 1 रन मिलेगा। और इसी के साथ स्ट्राइक भी खुद अपने पास रखा तेजी ने और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। After of completion of 17 over, the score is 117. The loss of 4 wickets. 117 बाजी, 117। दलजीत दोबारा से आक्रमण में वापस आए हैं। शॉर्ट बॉल किया है तेजी को, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है। और जी हाँ, 6 रन। इशारा इस बार जल्दी दे दिया है। जी नहीं, अंपायर ने इशारे को बदला और ये 4 रन। आई बेग ऑफ पार्डन, अंपायर के इशारे के साथ मैं भी थोड़ा एक्साइट हो गया था, लेकिन जैसे ही अंपायर ने इशारा बदला, दर्शकों को बता दूं ये 4 रन मिले हैं तेजी को, लेकिन एक बहुत ही सुंदर शॉट। और आते ही पहली बॉल पे अच्छा स्वागत किया दिलजीत का और ये देखिए लेट कट बहुत ही डेलिकेसी के साथ खेला है, 1 रन प्राप्त किया। और यही खासियत है तेजवीर सिंह की, अगर आक्रामक शॉट लगाते हैं तो एक सुंदर लेट कट भी खेलते हैं। ऐसे शॉट्स जिसे मैं कहूँगा महारत है कि एक सिंगल कैसे चुराया जा सके, उसकी भी अच्छी खासी महारत इन्हें हासिल। और अगली बॉल का सामना करेंगे योगेश और योगेश आगे बढ़कर खेले हैं, गेंद गई है डीप मिड ऑन की तरफ और ये जी हाँ फील्डर को बीट कर दिया है और एक और 4 रन। इस ओवर में ये दूसरी बाउंड्री, पहली बाउंड्री तेजवीर के बल्ले से और दूसरी बाउंड्री योगेश के बल्ले से आती हुई। और ये पिछले 2 ओवर काफ़ी अच्छे जाते हैं हॉक क्रिकेट क्लब के लिए। आउटसाइड द लेग स्टंप बॉल थी ये, जिसे अंपायर ने बाजू खोल के वाइड का इशारा दिया। आज के मैच में अगली बॉल दिलजीत की और ये आगे बढ़कर खेलना चाहते हैं योगेश। थोड़ी सी पैड पे लगी बॉल जिसकी वजह से कीपर भी बीट हुए, लेकिन 1 रन मिला। एक शॉर्ट बॉल थी ये और जिसका एज लगा और वहाँ पर सुंदर कैच, एक सब्स्टिट्यूट फील्डर जो कि वहाँ पर एक छोटे से लड़के ने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया और एक अच्छा कैच पकड़ा और एक डेंजरस बैट्समैन जो साबित हो रहे थे ब्यास क्रिकेट क्लब के, उसको आउट करने में पूरी मदद की इस कैच ने। और इसी के साथ तेजवीर आउट, 5वां विकेट गिरा हॉक क्रिकेट क्लब का। शरण मल्ली नए बैट्समैन, पिछले 2 मैचों में इन्होंने खूब आक्रामक पारियां खेली हैं और इसी के कारण इनको भेजा गया है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अठारह ओवरों की समाप्ति पर 128 रन, 5 विकेट के नुकसान पर
2 ओवर इस इनिंग्स में बचे हैं और उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहेंगे ये 2 बैट्समैन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रन प्राप्त कर सके उतना ही बॉलिंग यूनिट में थोड़ा जोश आएगा और एक सम्मानजनक स्कोर होगा, तो उसे अच्छी तरह से डिफेंड करने में सक्षम है हॉक क्रिकेट क्लब की बॉलिंग टीम। देखना है कितना लक्ष्य देते हैं ये पहले ब्यास क्रिकेट क्लब को। भाई भी चाहिए। आशु अपने अगले ओवर के साथ, और ये पहली ही गेंद पे सफलता प्राप्त की आशु ने। बिल्कुल सीधी बॉल थी जिसे पूरी तरह से मिस कर गए योगेश जी, और सीधी गेंद विकेट से टकराई, बोल्ड आउट हुए योगेश। नए बल्लेबाज राजा जी खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। गेंद को समझ ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप से निराश दिख रहे हैं राजा जी उसी तरह से सिर हिलाते हुए। उन्हें ट्राई करनी तो आ गए। बड़ा पैंता यार, तो नहीं छोड़ खेलता बेवड़ी। और इस शॉट का तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहते थे और क्या हुआ। बस इतना समझ में आया, गेंद का ठप्पा पड़ा, बैट को बीट किया और कीपर के पास गई। कीपर और गेंदबाज खेलते हुए आपस में, बैट्समैन तो है ही नहीं बीच में। और हालांकि ये ओवर 19वां ओवर है, लेकिन इस पे किसी भी तरह का स्कोर नहीं प्राप्त कर पाए हैं राजा जी। और ये एक 19वां ओवर एक मेडन की तरफ बढ़ता हुआ, अगर ये 19वां ओवर मेडन ही हो गया, विकेट मेडन हो गया। अभी एक बॉल पड़ी है, देखते हैं क्या बनता है। अगर ये ओवर मेडन कर गए तो मैं कहूँगा ये सबसे महत्वपूर्ण ओवर होगा इस इनिंग्स का, क्योंकि इसमें एक विकेट भी प्राप्त की इन्होंने पहली बॉल पे, और इस ओवर की आखिरी बॉल। और जी हाँ, बिल्कुल वही बात, 19वां ओवर विकेट मेडन फेंका यहाँ पर आशु ने। मैं कहूँगा बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर। और इस इनिंग्स का आखिरी ओवर 20वां ओवर, जिसको फेंकेंगे अनीश। स्ट्राइक पे शरण। पिछला ओवर विकेट मेडन रहा, इस ओवर में अनीश के सामने शरण, और इसे खेल दिया है कवर की तरफ से। वहाँ पर फील्डर मौजूद शमी, और एक अच्छी रनिंग, 2 रन प्राप्त किए वहाँ पर शरण ने। 130 पे पहुँचा हॉक क्रिकेट क्लब का स्कोर। 5 गेंदें शेष हैं इस ओवर में, इस इनिंग्स में। और एक बार फिर खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा। फील्डर वहाँ पर लॉन्ग ऑफ तेज़ी से भाग कर आए, वहाँ पर फील्ड किया और 1 रन मिला यहाँ पर शरण को। अब स्ट्राइक पर है राजा जी। कम से कम इनसे यही उम्मीद कि अच्छा शॉट खेलें और रन बढ़ाएं, नहीं तो स्ट्राइक चेंज करके शरण को दें। सर्कमस्टेंसेस में तो यही अच्छा लगता है कि अगर किसी तरह से एक सिंगल चुरा के शरण को स्ट्राइक दें, क्योंकि 2 गेंदें अच्छे बल्ले पे आई हैं शरण की। लेकिन अगर बाउंड्री लगा पाए तो बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए, नो बॉल। बल्लेबाज को आगे बढ़ता देखकर थोड़ा सा गति में और दिशा में चेंज करना चाहते थे, और उसी के लिए ये थोड़ी सी फुल टॉस फेंक बैठे, और ये नो बॉल का इशारा। और ये बॉल फिर मिस कर दी है राजा जी ने। 7 बॉलें खाली निकाल चुके हैं जब से ये बैटिंग पे आए हैं। 7 बॉल 0। और ये 8वीं बॉल भी आउट हो गया खाली, और ये एज लगा। पहली बॉल इनकी बल्ले पे लगी और वो एज हुआ और ये आउट। और जी हाँ, सूरज नए बैट्समैन आते ही गेंद को बल्ले पे लिया और बहुत ही तेज़ी के साथ 2 रन, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स मैं कहूँगा शरण के द्वारा पूरी तरह से प्रोत्साहित किया। और दोनों बैट्समैन ने अच्छी रनिंग आते ही गेंद को बल्ले पे लिया। ये मुंडा चाहिए पहलों, इनू घलिया बाद चों, गलत गल। मैं तो काफ़ी ना खुश हूँ इस डिसीजन से कि सूरज को ऊपर नहीं भेजा, सूरज के पहले राजा को भेजा गया। अगली बॉल, और जी हाँ, एक बार फिर सूरज ने बल्ले के बीचों बीच लिया बॉल को, गेंद को खेला मिड ऑन की तरफ, सॉरी, और फिर 2 रन प्राप्त कर लिए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जी हाँ, मैं अपने साथी कमेंटेटर से बिल्कुल
और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, इनिंग्स की समाप्ति। 20 ओवर पर 136 रन बना पाई है हॉक क्रिकेट क्लब। 137 का टारगेट होगा ब्यास क्रिकेट क्लब के लिए। ऑफ साइड की तरफ खेल दिया ओपनर ने, 1 रन मिलेगा और इसी के साथ ब्यास क्रिकेट क्लब का खाता खुला। अगली बॉल गगन की, हल्के हाथों से पुश किया, वहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, 1 रन लिया और इसी तरह से दोनों ओपनर्स ने अपना अपना खाता खोला। और ये खेल दिया है लेग साइड की तरफ, 6 रन मिलेंगे। तीसरी ही गेंद पर आक्रामक शॉट खेला, 6 रन। अच्छी वापसी यहाँ पर गगन की, अच्छी लाइन के साथ बॉल की। अगली बॉल गगन की और ये खेल दिया ऊपर की तरफ, वहाँ पर शमशेर फील्डर मौजूद है और जी एक थोड़ी सी कोशिश यहाँ पर और होती तो एक अच्छा कैच यहाँ पर बना सकता था शमशेर। 2 रन मिले बैट्समैन। अच्छी बॉल, पूरा सामान दिया बैट्समैन ने इस अच्छी बॉल को और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। हॉक क्रिकेट क्लब की तरफ से दूसरे ओवर की कमान संभाली है शरण मल्ली ने। एक अच्छी स्पीड के साथ बॉल करते हैं शरण अपनी पहली बॉल के साथ। ओवर पिच बॉल थी जिसे खेल दिया, वहाँ पर फील्डर मौजूद। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, 1 रन अतिरिक्त के खाते में जुड़ता हुआ और इसी के साथ ब्यास क्रिकेट क्लब के खाते में जुड़ता हुआ। ओवर पिच बॉल थी, डीप कवर की तरफ खेला, वहाँ पर सूरज मौजूद। 1 रन मिला बल्लेबाज को। अच्छी बॉल, ओवर पिच बॉल थी जिसे एक बार फिर से खेल दिया है डीप कवर की तरफ, वहाँ पर सूरज मौजूद। 1 रन। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से और साथ ही में 4 रन। 5 रन वाइड के, बहुत ही ख़राब गेंदबाजी का मुजाहरा, लाइन से भटके थोड़ा सा। एक और 4 रन इस बार बल्ले के द्वारा, बहुत ही अच्छा ड्राइव का मुजाहरा वहाँ पर बैट्समैन के द्वारा। 4 रन मिले। ब्यास क्रिकेट क्लब के लिए काफ़ी अच्छी शुरुआत पहले ही 2 ओवर्स में। हाँ जी पियो। गगनदीप अपने दूसरे ओवर के साथ वापस आते हुए अपने अनुभव का पूरा फ़ायदा उठाना चाहेंगे। यहाँ पर गगनदीप काफ़ी अनुभवी बॉलर हॉक क्रिकेट क्लब के, और इनके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी कि किसी भी तरह से टीम को एक ब्रेक थ्रू दिलाया जाए और उसी की पूरी कोशिश करते हुए गगनदीप सिंह। और जहाँ तक मैं बात करूँ ब्यास क्रिकेट क्लब की, पहले 2 ओवरों में एक अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक अच्छी गेंद, 1 रन लेना चाहते थे लेकिन वहाँ पर चुस्त दुरुस्त योगेश, किसी रन की कोई संभावना नहीं। अपनी अगली गेंद के साथ गगन। एक बार फिर कीपर से मिस हुई, काफ़ी बाहर थी बॉल। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से और लगता है 3 रन, तो 2 रन लिए भागकर बल्लेबाजों ने और 1 वाइड का, और वह वाइड के 3 रन।
थोड़ी सी दिशा में भटके यहाँ पर गगन, लेकिन ऐसे मौक़ों पर वापसी करना जानते हैं और उसी की पूरी कोशिश पे पूरी जी जान लगाते हुए यहाँ पर गगन। और कीपिंग में बदलाव, अब मोहन की जगह योगेश जी ने कमान संभाली है कीपिंग की। जी गुस्ताखी माफ, राजू आए हैं कीपर के तौर में। बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही शानदार गेंद। गगन अपनी अगली बॉल के साथ बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी, अपने अनुभव को पूरी तरह से उतार दिया इस मैच में गेंदबाजी के लिए गगनदीप ने। एक बार फिर अच्छी बॉल, अपनी बॉल को खुद ही फील्ड किया, किसी रन की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में गगनदीप अपने पहले ओवर से अच्छा खासा सीख लेते हुए भाप गए हैं। बल्लेबाज किस दिशा में खेलते हैं उसी के अकॉर्डिंग गेंदबाजी करते हुए, किसी तरह को कोई रूम नहीं दे रहे हैं, कोई स्पेस नहीं दे रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर गगन। और ये गगन की अगली बॉल, जी हाँ, एक बार फिर बहुत ही सुंदर गेंद, हल्के से पुश किया कलाइयों के सहारे से, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। और ये थोड़ी सी ओवर पिच बॉल थी जिसे ड्राइव कर दिया है कवर की तरफ। वहाँ पर सूरज मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहाँ पर सूरज के द्वारा। 1 रन ही ले पाए बैट्समैन, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहाँ पर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहला बदलाव यहाँ पर बॉलिंग में आया योगेश जी। पहली गेंद पे अच्छे तरीके से कट किया वहाँ पर बैट्समैन ने, 4 रन प्राप्त किए पहली गेंद पर। और ये बहुत ही सुंदर बॉल, बिल्कुल विकेट के बीच में बॉल, और ये बोल्ड कर दिया योगेश ने। बहुत ही अच्छा कमबैक योगेश के द्वारा, दूसरी ही बॉल पे बोल्ड कर दिया है। योगेश ने अपनी दूसरी ही बॉल पे सफलता प्राप्त की और नए बैट्समैन एनएस जी सामना करेंगे योगेश का। और एक बहुत ही अच्छी बॉल जिसे सावधान भी पूर्वक खेल दिया पॉइंट की तरफ, वहाँ पर सूरज मौजूद। एक और अच्छी बॉल योगेश के द्वारा, राजा ने फील्ड किया। एक और अच्छी बॉल योगेश के द्वारा, एक अच्छा, पहली बॉल की अगर बात करें तो सिर्फ एक बाउंड्री आई थी, उसके बाद काफ़ी अच्छा ओवर किया योगेश ने और एक सफलता भी मिली उन्हें। बहुत ही एक अच्छे ओवर की समाप्ति योगेश के द्वारा। दूसरा बॉलिंग चेंज हॉक क्रिकेट क्लब की तरफ से तेजवीर सिंह आए हैं, लेफ्ट आर्म बॉल करते हैं और इस विकेट पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी इनकी बॉलिंग देखना, क्योंकि स्लो बॉल करते हैं
और यहाँ पर पिछली पारी में देखा गया कि स्लो बॉलरों को काफ़ी मदद मिली थी विकेट से और उनके ऊपर स्कोर बनाना काफ़ी मुश्किल साबित हुआ था बल्लेबाजों के लिए। तो क्या उसी पथ पर चलेंगे ये भी तेजवीर सिंह? अपने हिसाब से थोड़ी फील्डिंग की सेटिंग करते हुए तेजवीर, वो जानते हैं कि उन्हें बॉल कहाँ पर फेंकना है और उसी के हिसाब से फील्डिंग लगाते हुए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये मैच। So now the one left arm orthodox bowler Tejveer Singh has come to attack. तेजवीर अपनी पहली बॉल करने के लिए तैयार। हल्के से छोड़ा बॉल को, किसी रन की वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं। और ये बहुत ही अच्छी बॉल, विकेट से उछाल प्राप्त किया यहाँ पर तेजवीर ने, बहुत ही अच्छी बॉल। बैट्समैन थोड़े अचंभित से हो गए। एक अच्छा ओवर डालते हो यहाँ पर तेजवीर सिंह, प्रेशर पूरा बल्लेबाजों के ऊपर, किसी भी तरह का कोई भी स्पेस, किसी भी तरह की कोई भी जगह नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए तेजवीर सिंह। और एक बार फिर वही उछाल के साथ बॉल की। बल्लेबाज खूब हैरान परेशान हो रहे हैं कि इस विकेट में से इतना उछाल कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं तेजवीर, लेकिन ये तेजवीर की अच्छी तकनीक बॉलिंग में कि इस तरह से वो इस विकेट पर भी उछाल प्राप्त करते हुए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा तेजवीर के द्वारा। और ये थोड़ी सी तेज़ फेंकी हुई बॉल बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट कर दिया। और बहुत ही सुंदर ओवर, मेडन ओवर के साथ शुरुआत की तेजवीर ने, बहुत ही अच्छा ओवर। योगेश अपने दूसरे ओवर की पहली बॉल, और ये पूरा विकेट एरिया था जहां बैट्समैन ने देखा और उसे खेल दिया मिड ऑन की दिशा में। वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, और ये बात हम सुबह से देखते आ रहे हैं कि यहाँ इस तरफ की आउटफील्ड काफ़ी स्लो, लेकिन फिर भी 2 रन मिले बल्लेबाज को। योगेश की अगली बॉल, और ये रन आउट का एक अच्छा चांस था जिसे गवा दिया यहाँ पर। मैं कहूँगा योगेश ने अच्छी तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। अगर गेंद कलेक्ट करके स्टंप्स पे लगा देते तो यहाँ पर बल्लेबाज पेविलियन की तरफ जा रहे होते। तेजवीर अपने अगले ओवर के साथ तैयार।
और ये पहली ही गेंद पे विकेट ले लिया है अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पे विकेट ले लिया है। प्रेशर पहले ओवर में बनाया और दूसरे ओवर की पहली गेंद में खेलना चाहते थे उसे उठाकर, और सीधा कैच गया वहाँ सूरज के हाथों में, जिसने एक सुंदर कैच को लपका वहाँ पर, और तेजी ने सफलता प्राप्त की यहाँ पर। अपने पहले ओवर में पूरा प्रेशर बना लिया था और उसी का फ़ायदा उन्हें अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पे मिला। बल्लेबाज आक्रामक खेलना चाहते थे उनके खिलाफ। अब नए बल्लेबाज सामना करेंगे तेजवीर का। लेग स्टंप से बाहर ये बॉल। बहुत ही खूबसूरत फ्लाइटेड बॉल। इधर आओ जा, कोई गल नहीं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर तेजवीर। बैट्समैन आपस में थोड़ा सा विचार विमर्श करते हुए। सावधानी से खेला इस बॉल को। स्टेशन है सामने। थोड़ी सी गति यहाँ पर तेज़ की बॉल की तेजवीर ने, जिसे भापा बल्लेबाज ने सीधा खेल दिया। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। थोड़ा सा गति परिवर्तन किया था तेजवीर ने इस बॉल में। कट कर दिया है बैट्समैन ने। फील्डर ने भाग के गेंद को फील्ड किया और ये थोड़ा सा थ्रो को ऊंचा कर बैठे, जो कीपर पकड़ नहीं पाए, और 1 रन ओवर थ्रो के रूप में और मिला, तो बल्लेबाज को 2 रन मिले। इसी के साथ ओवर की समाप्त। और आक्रमण के लिए आए हैं राजा जी। आज बल्लेबाजी में तो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उम्मीद है कि अपनी बॉलिंग में खूब चार लगाएंगे, और इसी की पूरी उम्मीद हाक क्रिकेट क्लब को। और ये राजा की पहली बॉल, सीधा बॉल था, उसे खेल दिया है मिड ऑन की तरफ से। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने भागकर फील्ड किया, 1 रन मिला। चाइनामैन बॉल की यहाँ पर राजा ने, वहाँ पर कीपर खुद भागकर जाते हुए। करना जिन्हें भाई और रिलीज करन दे गेम बड़ी वधिया गेम पसंद दी है। इस बार वहाँ पर फील्डर मौजूद गगन के रूप में।
आगे किया हुआ बॉल जिसे सावधानी से खेला बल्लेबाज ने। ये काफ़ी छोटी बॉल और ये 6 रन। बहुत ही ख़राब बॉल कहूँगा मैं से, बहुत ही शॉर्ट बॉल जिसमें कोई पेस नहीं था और बल्लेबाजी ने आसानी से उसे पुल किया 6 रन के लिए। बहुत टाइम लंदे पड़ते। इस बार थोड़ी अच्छी बॉल, इसे आराम से खेल दिया। तेजवीर अपने ओवर के साथ तैयार। स्लो बॉलर यहाँ पर अच्छे कामयाब हो सकते हैं अगर अपनी लाइन और लेंथ पर थोड़ा कंट्रोल रखें। इसी का मुजाहरा किया यहाँ पर तेजवीर ने। और जैसा कि हमने पिछले ओवर में देखा, राजा ने थोड़ा सा शॉर्ट बॉल की उस पर टूट कर प्रहार किया था बल्लेबाज ने, जबकि तेजवीर अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए बल्लेबाजों को बांध के रखा हुआ है। ओवर पिच बॉल थी जिसे स्वीप कर दिया है। वहाँ पर सूरज मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। 2 रन लिए बल्लेबाजों ने। अंदर के अंदर ओ बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही सुंदर बॉल। Some kind of magic is presented by Tejveer by his bowling. He is getting more bounce from this wicket than nobody else to do. एक और अच्छी बॉल। बल्लेबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से बॉल कर रहे हैं तेजवीर से। बस वो अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं। हालांकि कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है बॉलिंग के बारे में, तेजवीर की बॉलिंग के बारे में। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव। और ये एक चांस था स्टंपिंग का, वहाँ पर मिस कर गए राजवीर। अगर ये स्टंप का चांस ले लेते, कर देते स्टंप, तो एक अच्छा झटका लगता ब्यास क्रिकेट क्लब को। मिस कर गए चांस को। एक बहुत ही इवेंटफुल ओवर ये तेजवीर का, बहुत कुछ घटता हुआ इस ओवर में। पूरी तरह से प्रेशर में ले लिया है बल्लेबाजों को। बल्लेबाजों ने गलती भी की, लेकिन उसका बस क्या कहे कि कीपर राजवीर पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाए, थोड़ा सा मिस कर गए। नहीं तो इस वक्त ये बल्लेबाज पेविलियन में होते। चलिए, देयर इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। इस बार बल्लेबाज ने सावधानी से खेला और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बहुत ही इवेंटफुल ओवर की समाप्ति यहाँ पर तेजवीर के द्वारा। नए बल्लेबाज चरणजीत सिंह चन्नी, राइट आर्म ऑफ द स्पिन। ओ, तेजी के साथ घुमाना चाहते थे।
धीरे से खेल दिया। वहाँ पर कप्तान नितिन मौजूद, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। फील्डिंग से ना खुश है योगेश यहाँ पर, शरण को समझाते हुए कि थोड़ा सा तेज़ी लाए अपने। पॉइंट की तरफ खेला, वहाँ पर शमशेर मौजूद, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। गगन ने फील्ड किया बॉल को। वहाँ पर योगेश मौजूद। एक बार फिर गेंद योगेश की तरफ और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਲੈ ਹੀ ਮੈਂ जरा शो कराना। और राजा जी वापस आए हैं बॉलिंग अटैक में, और फिर थोड़ी सी छोटी बॉल जिसे पुल करना चाहते थे, क्लच से कनेक्ट नहीं कर पाए। और ये शमशेर के द्वारा कैच फिर छूट गया। एक बार पहले भी इन्होंने कैच छोड़ा, ये दूसरा कैच छोड़ा शमशेर के हाथों में। पता नहीं आज कौन सा तेल लगा के आए हैं अपने हाथों में कि गेंद उनके हाथों में चिपक ही नहीं रहा है। हालांकि इसमें बहुत इस विकेट की बहुत ही ज़रूरत थी। अगर ये कैच पकड़ लेते तो मैच का रुख पलट सकते थे। और ये स्वीप कर दिया है। वहाँ पर मोहन से थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ। वहाँ पर सूरज मौजूद। सूरज ने आज बहुत ही अच्छी, मैं कहूँगा, फील्डिंग की है। सूरज ने आज काफ़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया है। राजा की अगली बॉल, दो रन प्राप्त किए यहाँ पर बैट्समैन ने।
और ये फिर से खेल दिया है आगे तरफ से, वहाँ पर तेजवीर मौजूद और वहाँ पर एक अच्छी फील्डिंग की तेजवीर ने। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पैर में ही चन्नी अपने अगले ओवर के साथ। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल थी, कट करना चाहते थे, बीट हुए बैट्समैन, गेंद गई कीपर के हाथों में। और ये शमशेर ने एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है, अपने दोनों छोड़े हुए कैचों की भरपाई करते हुए यहाँ पर शमशेर, बहुत ही सुंदर कैच पकड़ा यहाँ पर शमशेर ने। और चन्नी ने सफलता प्राप्त की। दलजीत सामना करेंगे चन्नी का। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल थी, खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए, गेंद गई कीपर के हाथों में। तेजी से सिंगल चुराया यहाँ पर दिलजीत ने। सैमसंग का ही भाई। शरण ने फील्ड करेंगे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। राजा की फ्लाइटेड बॉल जिसे सीधा खेल दिया, शमशेर ने फील्ड किया, 1 रन। और ये आगे बढ़कर आए थे, विकेट कीपर ने कलेक्ट किया, लेकिन समय पर वापसी की वहाँ पर बल्लेबाज ने। बॉल लेट आई भाई। हाँ बॉल लेट आई। एक और अच्छी बॉल राजा के द्वारा। आपस में विचार विमर्श करके आगे की रणनीति बनाते हुए बल्लेबाज।
और ये तेज़ी के साथ खेल दिया, गेंद मिड ऑन की तरफ, मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच गई। 4 रन मिले यहाँ पर। Good comeback by Raja after hitting 4. The last ball of the over is coming up. और ये कैच पकड़ लिया है शरण मल्ली ने। बहुत ही अच्छी तरीके से बैट्समैन को फंसाया वहाँ पर राजा ने, और अच्छा कैच पकड़ा वहाँ पर शरण मल्ली ने। नए बल्लेबाज सामना करेंगे चन्नी का। नए बल्लेबाज ने अपना खाता खोला। दो रन प्राप्त किए बल्लेबाजों ने। राजा अपने अगले ओवर के साथ। राजा की अगली बॉल, फिर उसी दिशा में खेल दिया। मोहन ने फील्ड किया, 1 रन मिला। हाँ जी, पिछला हफ्ते उत्थे सीगे भाजी, पिछले हफ्ते उत्थे सीगा मैच। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ, काफ़ी बाहर थी ऑफ स्टंप से। दूसरा रन लेना चाह रहे बल्लेबाज, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। नितिन ने फील्ड किया बॉल को। ऑफ साइड की तरफ खेला, वहाँ पर फील्डर मौजूद। 1 रन मिला।
अच्छी फील्डिंग वहाँ पर शरण पर, एक ही रन पे रोका बैट्समैन को। अच्छी फील्डिंग में चुस्ती मुस्तैदी दिखाते हुए हॉक क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी। 15 ओवरों की समाप्ति पर सर स्पिनर ओवर खत्म हो गया। ब्यास क्रिकेट क्लब के 93 रन। आखिरी 30 गेंदों में 44 रनों की ज़रूरत। 44 नीडेड ऑफ 30 बॉल्स। बॉलिंग में वापसी की है शरण ने। पहली गेंद वाइड। ड्राइव किया बॉल को, 1 रन मिला। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो चुका है। 42 रन चाहिए अब 29 बॉलों में। तो लगभग मान के चले 9 की रन रेट के साथ ही आखिरी 5 ओवर खेलने हैं इन्होंने। मैच इस टाइम बिल्कुल बराबरी पर चलता हुआ। अगले 5 ओवर के प्रेशर को जो संभाल गया वही टीम इस मैच में विजयी प्राप्त करेंगी। वाइड बॉल का इशारा। भाई रन आउट है यार। वहाँ पर राजा ने फील्ड किया लेकिन 1 रन नहीं बचा पाए। और ये राजू ने फील्ड किया है। यहाँ पर रनआउट का चांस हो सकता है लेकिन बैट्समैन बहुत तेजी के साथ 2 रन प्राप्त कर लिए। अच्छी बॉल इस बार शरण की, अच्छी बॉल। आगा भाई आगा पानी भाई आ रहा है कौन से व्यापार शाबाश शरण पीछे बॉल खेच ऊपर बांध दी जाए। और एक और अच्छी बॉल शरण की, अच्छी वापसी करते हुए शरण अपने इस ओवर में। अच्छी बॉल। ये आगे भाई बॉल ही लास्ट है। और ये खेल दिया शॉट वहाँ पर। कोशिश थी 2 लेकिन 1 ही रन मिला और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और हॉक क्रिकेट क्लब के सबसे कामयाब बॉलर आज के मैच में तेजवीर सिंह अपना आखिरी ओवर लेकर आते हुए। इस ओवर के ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा इस मैच का रुख। बहुत ही सुंदर बॉल, बहुत ही सुंदर बॉल। पूरी तरह से बीट कर दिया बैट्समैन को। बहुत ही अच्छी बॉल। शरण तेजी के साथ बॉल की तरफ आते हुए 1 रन मिलेगा बैट्समैन को। बहुत ही अच्छी। भाई साफ जानेंगे। और ये खराब मिस मैं कहूँगा कीपर की तरफ से। बहुत ही अच्छी बॉल जिसे कीपर मिस कर गए लेकिन 2 रन दे बैठे। टीम के लिए ये घातक साबित हो सकते हैं।
तेजवीर अपनी अगली बॉल के साथ तैयार। हल्के हाथों से खेल दिया सीधा बॉलर की तरफ। ये सर्कल तो हो छक्का मारेंगे, अटेम्प्ट करने के छक्का मार दी। एक और अच्छी बॉल, एक और अच्छी बॉल तेजवीर के द्वारा। बहुत ही सुंदर ओवर, बहुत ही सुंदर ओवर। पूरा प्रेशर बनाते हुए बैटिंग टीम के ऊपर। बहुत ही सुंदर बॉलिंग तेजवीर के द्वारा। हल्के से फील कर दिया है वहां पर। गगन के पास बॉल गई है, 1 रन मिलेगा वहां पर बैट्समैन को। तीन ओवर में 33 रन चाहिए, 18 गेंदों में 33 रन चाहिए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया आज हॉक क्रिकेट क्लब ने। अब अगले ओवर के साथ योगेश तैयार। सूरज की फील्डिंग की तो मैं क्या ही बात करूं, आज बहुत ही शानदार और जानदार फील्डिंग की है सूरज ने। जोर छाड़ दे, अच्छे जोर छाड़ दे, दिमाग ला, जोर छाड़ दे अच्छे भाई। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। कीपर ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦੋ। इसे कहते हैं हाथों में से रन चुरा लेना। 1 रन बहुत ही तेजी के साथ चुराया। तगड़ा भाई। सीधा खेल दिया है वहां पर चन्नी मौजूद। 1 ही रन मिलेगा। 1-1 रन की खास परवाह नहीं करेगा हॉक क्रिकेट क्लब, क्योंकि इससे बैटिंग साइड पर प्रेशर बढ़ता हुआ। भाई इस टाइम अप्रीशिएट करो जिन्ना भैन प्रेशर पैंदा ऑटोमेटिकली। कोई गाली सिंगल जाता चन्नी, बॉलर आ जा चन्नी, बॉलर आ जा, आए लाले ऑर्डर। 2 रन भाग कर लिए बैट्समैन ने। शाबाश, बॉलिंग बॉलिंग यार। बहुत ही अच्छी बॉल। और जी हाँ, अगर ये डायरेक्ट हिट लगती तो आउट हो जाते। कीपर यहाँ पर हालांकि मैं शरण की यहाँ पर कोई गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट हिट लगती तो आउट हो जाते, लेकिन उसी का फ़ायदा बैट्समैन को एक अतिरिक्त रन के रूप में मिला। लेकिन ये चलता रहता है, शरण की यहाँ पर कोई गलती नहीं। योगेश अपनी अगली बॉल के साथ तैयार। और ये सीधा खेल दिया है वहाँ पर। कभी कभी और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बहुत ही थ्रिलर मैच आज का। आखिरी 2 ओवर गोइंग टू द वायर। ये 19वां ओवर हर मैच में बहुत महत्वपूर्ण रहता है और उसकी जिम्मेदारी संभाली है शरण ने। उसे खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ। वहाँ पर तेजवीर ने तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया। 1 रन मिला। एक और अच्छी बॉल जिसे सीधा खेलने पे मजबूर हुए बैट्समैन। गेंद गई मिड ऑन के क्षेत्र में, वहाँ पर चन्नी ने फील्ड किया। दस बॉलों में 28 रन की ज़रूरत है ब्यास क्रिकेट क्लब को, और हॉक क्रिकेट क्लब की पूरी कोशिश होगी इन 10
बॉलों में किसी तरह से भी 28 रन ना बनने दिए जाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे मैच। शरण की अगली बॉल और जिसे खेल दिया एक बार फिर मिड ऑफ के क्षेत्र में, वहाँ पर तेजी मौजूद, बहुत ही सुंदरता से फील्डिंग की। अब 9 गेंदों में 27 रन, इसका मतलब हर गेंद पे 3 रन चाहिए ब्यास क्रिकेट क्लब को इस मैच को जीतने के लिए, जो बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता हुआ, क्योंकि शरण और बाकी बॉलर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए इस वक्त। शरण की अगली बॉल और जिसे खेल दिया है हवा में मिड ऑन के क्षेत्र में, वहाँ पर चन्नी मौजूद, 1 ही रन मिल पाएगा। Singles are not hurting to Hawk Cricket Club because they know the target is going tough for the Beas Cricket Club, so they are giving easy singles। 8 गेंदों में 26। एक ही रन मिलेगा। इस ओवर की आखिरी गेंद बहुत ही मीनिंगफुल बॉल रहेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बॉल रहेगी इस ओवर की। अगर इस ओवर में बाउंड्री पहुंचा जाते हैं, अगर सिंगल डबल आता है तो बहुत ही शानदार ओवर रहेगा ये शरण का। और खेल दिया उसे मिड ऑन के क्षेत्र में, 1 बाउंस बाउंड्री। आखिरी बॉल पे एक बाउंड्री दे बैठे और इसी के साथ अब ये मैच आखिरी ओवर की ओर जाता हुआ। 1 ओवर में 20 रन चाहिए अब आखिरी ओवर में। तो जी हाँ भाई और बहनों, इस रोमांचक मोड़ पर मैच है कि आखिरी ओवर में 20 रन की ज़रूरत है ब्यास क्रिकेट क्लब को, और इस 1 ओवर की जिम्मेदारी संभाली है खुद योगेश ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच। लास्ट ओवर 20 स्कोर चाहिए। और ये पहली गेंद बहुत तेजी के साथ प्रहार, 4 रन के लिए बिल्कुल सीधा खेल दिया बॉलर के बाजू में से। कोई किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी स्कोरिंग में प्रॉब्लम। अब 5 गेंदों में अब कह रहे हैं 11 रन चाहिए। काटियर 4 बॉलों में 11 रन चाहिए, जो कि अभी अभी नया स्कोर अपडेट हमें प्राप्त हुआ है। और ये दूसरा रन लेना चाहते हैं तेजी के साथ, और ये आउट। जी हाँ, रन आउट हो गए हैं यहाँ पर। 3 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता है अब। और ये एक और शॉट खेल दिया है मिड ऑन की तरफ, वहाँ पर चन्नी तेजी से भाग कर आते हुए 2 रन लेना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन वहाँ पर रोक दिया उन्हें। और अब 2 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता। और ये खेल दिया है, एज लगा है इस बॉल का, और जी हाँ, बाउंड्री नहीं मिली है इस बॉल में। और अगर ये एक लीगल बॉल कर देते हैं, कोई नो बॉल नहीं, कोई वाइड बॉल नहीं, तो ये मैच हॉक क्रिकेट क्लब जीत जाएगी। बस अब योगेश को यही करना है, एक सिंपल बॉल करनी है ताकि किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा रन ना दे पाए। और जी हाँ, ये जीत लिया है क्रिकेट क्लब ने मैच बहुत ही सुंदर तरीके के साथ। 8 रन के साथ विजय प्राप्त की। एक अच्छा ओवर किया यहाँ पर योगेश ने। आज हॉक क्रिकेट क्लब ने एक बार फिर ये मैच जीता ब्यास क्रिकेट क्लब ने। हमारे कप्तान नितिन महंगी जी बहुत ही प्रसन्न होंगे। हालांकि मैच थोड़ा सा बीच में ऐसा एक क्षण आए थे, थोड़ा सा परेशानी, लेकिन अच्छी तरह से बखूबी से हॉक क्रिकेट क्लब ने उस पल को संभाला और ये मैच जीत लिया। सभी हॉक क्रिकेट प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई।